अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई आज। मेरे साथ है साकिब बशीर। उन दो केसों के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक मामला था इमरान खान को जो एक की तरफ से एक एप्रीहेंशन है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दिया जा रहा है, उस हवाले से पटिशन की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। दूसरा मामला है 10 MNAs PTI के जिनके हवाले से जो रिमांड, फिजिकल रिमांड 10 दिन का दिया गया, वो गिरफ्तार हैं दहशतगर्दी के केस में। वो जो फिजिकल रिमांड है वो सस्पेंड हो गया है। तो इन दो बड़े अहम केस। तीसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आज TV चैनल के जो हैं उन्होंने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी, वो अप्रूव हो गई, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उस पर कुछ रिमार्क्स भी दिए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। तो साकिब साहब, इमरान खान की मिलिट्री में के जी उनको हैंड ओवर किया जाएगा, मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि आज सिर्फ जो उनकी पिटीशन पे ऑब्जेक्शन है वो ख़त्म हो गई। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने केस की समाअत की, उन्होंने तो जवाब मांग लिया। जी बिल्कुल। इसमें जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब जब ये केस मुकर्रर हुआ तो 4 किस्म के एतराज़ात थे जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, और उसमें जो उनके ऑब्जेक्शन थे वो उनकी नोयत ये थी कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सी FIR है, ना मिलिट्री हिरासत में देने का भी कोई ऑर्डर आया है, कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो कैसे ये मेंटेनेबल है। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो जो भंडारी साहब हैं, उज़ैर भंडारी, इमरान खान के वकील, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि जो वज़रा हैं आज़म रज़ीक़ तारड़, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि हवालगी हो सकती है, पंजाब हुकूमत तय करेगी या ये वो। इसी तरह बैरिस्टर अकील हैं, उन्होंने भी बात की थी इसी तरह के उनकी हवालगी जो है वो कानून के मुताबिक हो सकती है। तो इन दोनों वज़रा के बयानात उन्होंने सामने रखे, और DGSPR का जो बयान है उसको भी उन्होंने कोट किया, आगे चलकर अदालत के सामने रखा। हालांकि उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा। तो उसमें जब ये बात कर रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब, उन्होंने जब कहा कि ये भी सियासत है, मतलब पहले जब वज़रा की बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं फ़लाँ भी कह रहा है, तो उन्होंने कहा ये भी सियासत है। लेकिन उन्होंने ये ISPR के बयान को भी उन्होंने कहा ये भी सियासत है। अब वो ISPR का बयान जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि वो आर्गूमेंट कर रहे थे, तो उस आर्गूमेंट्स में जब आगे चलकर वज़रा का भी उन्होंने कहा तो एक कलेक्टिवली, मतलब उन्होंने इकट्ठे ही ये कह दिया कि ये तो मतलब एक पॉलिटिकली या वैसे स्टेटमेंट्स आती रहती हैं इस तरह की, क्योंकि ISPR की स्टेटमेंट में भी कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये नहीं है कि इमरान खान की मिलिट्री कस्टडी ली जा रही है, क्योंकि ये सवाल हुआ था। तो उस पर आगे चलकर फिर जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब ने अटॉर्नी जनरल को, मतलब उसमें ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि पूछें उनसे कि क्या फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। तो वक्फा कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद जब वक्फा हटा तो उसमें फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल पेश हुए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस पर तो ऑब्जेक्शंस हैं, इस पिटीशन पर, तो वो ऑब्जेक्शंस पे आप पहले ऑर्डर करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा चलें, वो तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गए, तो अब आगे बताएं आप। तो उन्होंने कहा जी हम अब फेडरल गवर्नमेंट से पूछ कर जो है वो बताएंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट से अब वो पूछेंगे फिर बताएंगे। उसमें एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की पिटीशन में एक स्टे या जो इंटरम ऑर्डर की इस्तदा है कि जब तक कि उनकी पिटीशन पेंडिंग है तब तक उनको स्टे जो वो ग्रांट कर दिया जाए, मतलब उनकी मिलिट्री हिरासत में देने से रोक दिया जाए, इंटरम ऑर्डर रोक दिया जाए। तो उसमें आज जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्लियर बताना है कि आप की स्टांस क्या है, मतलब आपकी हवालगी अगर वो ये कहेंगे कि इन इन्वेस्टिगेशन में है मामला, अभी जिस तरह वो बताया जा रहा है कि जनरल अफेयर से जो है वो डिस्कशन तहकीकात हो रही हैं, तो फिर क्या पता ये स्टे इंटरम रिलीफ मिल जाए। हाँ, मैं उस तरफ जा रहा था कि पीर के रोज के लिए उन्होंने कहा है कि क्लियर अल्फाज में फेडरल गवर्नमेंट ने बताना है कि आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मिलिट्री में सिविलियंस के ट्रायल पर भी उन्होंने कमेंट किया कि इस तरह सिविलियंस का ट्रायल जो है कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट वही बात जो आपने पॉइंट आउट की कि मंडे के दिन अगर गवर्नमेंट ने अगर मगर से जवाब दिया तो इमरान खान साहब को इंटरम रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं कि अदालत ये कह दे कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि अगर मगर मामला हुआ तो फिर हम इस पिटीशन को डिसाइड करेंगे। साकिब साहब, मसला ये है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही जी, और जो हमें वेल इन्फॉर्म सोर्सेज हमारे हैं वो बताते हैं कि मकसद सिर्फ ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब
जिनको सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से नहीं लाया जा रहा, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो उनको लाया जाएगा। और अगले चीफ जस्टिस के लिए भी ये है कि मियां गुल हसन साहब को में भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इग्नोर कर दिया जाए। अच्छा, तो ये जो है वो, क्योंकि अब ये रूल्स कल जुडिशल कमीशन का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, ठीक है। जुडिशल कमीशन के रूल्स में कि जी चीफ जस्टिस के लिए भी नाम जो है वो 3 हो, 3 में से 1 हो, तो मेजॉरिटी तो है हुकूमत के पास। तो ये मियां गुल हसन साहब के इन हालात में इस तरह का करना बड़ा यानी बड़ी अप्रिशिएट है। यहाँ तो चीफ जस्टिस जब नर्वस 90s में होता है तो वो तो कई दफ़ा बेंच में नहीं बैठता, स्किप करता है। हाई कोर्ट में हमने कई दफ़ा चीज़ों में देखा, लाहौर में देखा है। बिल्कुल आप ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा सवाल फिर ये बनता है कि क्या हुकूमत वक्त जो है वो उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या किस बंदा कितना जो है वो कम्पिटेंट है, कम्पिटेंसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हों या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हों, दोनों की कम्पिटेंसी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। तो क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को क्रॉस करने के लिए सिर्फ ये होगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन 6 जजेस के ख़त लिखने वालों में थे और इस तरह की सूरत हाल या उनके खिलाफ जो एक मुहिम है और उसकी बुनियाद पर, या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हो या कोई और जज हो या हुकूमत हो, वो ये भी देखती है कि नहीं इस बंदे की कम्पिटेंसी भी देखनी है कि इसने के कौन से नहीं, लेकिन ये मुझे ये भी तो अब हो सकता है ना कि अभी तो ये ख्वाहिश है हुकूमत जी, दूसरी तरफ भी जो दूसरी साइड है वहाँ से भी, क्योंकि ये जुडिशल पॉलिटिक्स के साथ चीज़ें लिंक अप है, इस वक्त सारा कुछ कर रहा है। और आमिर फारूक साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमात या जो भी उनकी 3 सालों में उन्होंने किया है, हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है उनको वहाँ से यानी आज भी अगर आप देखें जो दूसरा मामला हमने डिस्कस करना है MNAs के हवाले से, वो मामला जहाँ ATC एंटी टेररिज्म का कोई चार्ज लग ही नहीं सकता, MNAs 10 जो है वो पाबंद सलासल है और पार्लियामेंट से अगलों ने टार्च लेके रात को उनको जो है वो ले गए हैं, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया पार्लियामेंट। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये अब MNAs को उठाने की बात हुई है तो अगले देखिएगा ये जजेस तक भी ये चीज़ जाएगी। बिल्कुल ये जजेस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक वकील है साहब हैं, वो कहते हैं जी मुझसे एडवाइस ली गई कि क्या हम जज को गिरफ्तार कर सकते हैं, अच्छा, सर्विंग जज को। तो ये बात जो है बड़े आगे तक चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक देखते हैं कि इसमें किस तरफ चीज़ें जाती हैं। ये बताएं कि अब आप कह रहे हैं मंडे को ये केस लगेगा? जी, ये केस है वो मंडे को लगेगा और मंडे को इंटरम रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना इसका फैसला हो जाएगा और फिर पिटीशन आगे चलेगी, क्योंकि वो सिमिलर नेचर आप कहें या जो भी उसको कहें कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इधर से ये बात वो ये नहीं, लेकिन इंटरम रिलीफ की चांस है। अच्छा, दूसरा मामला है 10 MNAs PTI के, उनके जो फिजिकल रिमांड वो सस्पेंड हो गया जी, उसमें क्या अपडेट? उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ थी, उन्होंने उन MNAs के जो रिमांड हैं वो सस्पेंड किए हैं और उनको जुडिशल कर दिया है। अब मामला ये है कि जो जज हैं अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं और इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर में कोई रीजनिंग ही नहीं है, मतलब उन्होंने मांगा और मैंने दे दिया। ये रिमांड की हालत है। रिमांड में रीजनिंग लिखी जाती है कि ये रिमांड जो है वो इस वजह से ये जज है जिन्होंने फैसला किया था? ये अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं, जज हैं जिन्होंने साइफर का केस सुना था, जो पहली दफा यानी उसमें क्विटल हो गई इमरान खान की, सबसे स्ट्रांग केस इमरान खान की क्विटल हो गई। और जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये सोचता रहा कि ये जज साहब ने ये सजा दी कैसे है, कि उसके जो जब पूरा केस खुला, और ये वो जज साहब भी हैं जिनके हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने लिखा था चीफ जस्टिस जो है उनके नाम एक जो है वो लिखते हैं जजेस जो है, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से ये वो, तो उन पर बहुत बड़े सवालिया निशान थे। तो ये खबर भी आई थी कि उनको जो है शायद वापस भेज दिया जाए, लेकिन अल्टीमेट इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का होता है। अच्छा। तो उनको वो वापस भी नहीं गए और अब अंदाज़ा लगा लें कि जो एक 7 ATL लगी MNAs के खिलाफ जो FIR थी, उनमें 8 रोज़ा रिमांड दिया और आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उस रिमांड में कोई रीजनिंग ही नहीं है। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि कोई वजह नहीं है कि ये कायम रह सके, ये जो रिमांड है। अंदाज़ा लगाएं उस जज साहब की कारकर्दगी के, साइफर में भी 3 दफ़ा उनका ट्रायल जो है वो कलअदम हुआ था और उसके बाद ट्रायल आगे बढ़ा, वो भी उसके बाद में जो फैसला दिया वो आपको बताइए। तो अब यानी वो कल मामला दोबारा कल टेकअप होगा MNAs का?
जी, कल सुबह 10 बजे जो डिवीज़न बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो सुनेगा। अगरचे फ्राइडे को डिवीज़न बेंच नहीं होता, लेकिन स्पेशली बैठाया गया है और नोटिस किए गए हैं फेडरेशन को, और वो उस पर आएंगे, फिर फर्दर उस पर बात करेंगे। यानी चांसेस है कि मे बी उनकी बेल भी वहाँ हो जाए या केस ही ख़त्म हो जाए डीसी। नहीं, वो तो केस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो केस है उसमें डिस्चार्ज करने की भी रिक्वेस्ट है कि आप रिमांड को सेट असाइड करें और हमें केस से डिस्चार्ज कर दें। हाँ, तो मामला अगर पीछे हल हो जाते हैं, आज MNAs वो मौजूद है, बताया जा रहा है प्रोटेक्शन आर्डर भी उनकी जारी हुई जी, तो लेकिन इसमें एक जो है वो मामला आएगा कि अब वो यहाँ से पहले तो थानों में थे, मतलब हिरासत में थे, क्या कल तक के लिए उनको जेल भेजा जाएगा या यहीं रखा जाएगा या क्या होगा, अब कुछ पता नहीं है। ये एक सिचुएशन बड़ी अजीब नई डेवलपमेंट। हाँ, ये वैसे डिफरेंट चीज़ें यानी इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि MNAs को इससे तो मेरा ख्याल है बेहतर होता है कोर्ट कहती ठीक है कल तक जो है कुछ नहीं कर रहे, हम कल आए देखते हैं हम ना। तो अब सस्पेंड किया है तो कोर्ट, क्योंकि पुलिस अपनी कस्टडी में रख नहीं सकती, वो जुडिशियल होना है, जुडिशियल जेल जाएंगे तो जेल में आज शाम उनको जेल भेजा जाएगा और जेल जाके यानी वो पूरा एक जो चिल्ला जिसे कहते हैं वो काटना पड़ेगा। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में TV चैनल्स की तरफ से माफ़ी जो वो अनकंडीशनल, और उन्होंने वो कहते हैं कि थ्रो देमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ कोर्ट, जी, वो उन्होंने किया कि अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़ा। वो अदालत ने उन पर रहम किया TV चैनल्स? जी बिल्कुल, अदालत ने आज जो तकरीबन 2.5 घंटे समाअत चली है, तकरीबन चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने, और इसमें फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल जो है उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली थी पहले ही। तो पहला केस है जिसमें मेन अक्यूज को जो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस विड्रॉ हो चुका है और को अक्यूज जो है वो फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, को अक्यूज जो है ना वो भी 3 क्या फिर आज की प्रोसीडिंग में जरा उसमें वकील थे, मीडिया मालकान के जो सारा मीडिया तकरीबन 36 जो है वो चैनल थे, ठीक है, तो जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसको डिस्पोज ऑफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर, ठीक है। और जो उनके मेरा ख्याल में मई या जून का एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कुरान और हदीस के साथ कुछ मॉरलिटी और इस किस्म की जो थी इससे मुतल्लिका आयात और हदीस वो कोट की गई थी, और उन पैराग्राफ है मेरे ख्याल में 13 से लेकर 18 तक या इस तरह के 4-5 पैराग्राफ हैं, ठीक है। वो उनको एक तो कहा गया है कि आप चलाएंगे। दूसरा चैनल्स जो है उन्होंने खुद ही उनके वकील ने कहा कि हम जो है वो जो अपॉलॉजी हमने मतलब टेंडर की है, ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी ये चैनल पर भी चलाएंगे। तो ये वो बात हो रही थी कि आप जो है वो ओपनली जो है वो आप किसी पे कर दें, तो टोटल सरेंडर किया है कि जी बस मेहरबानी करो। जी बिल्कुल, मीडिया तरले जिसे कहते हैं पंजाबी, तरले किए गए। तो फिर उसके बाद मामला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल यूट्यूबर्स के हवाले से भी काफ़ी अच्छा जो है वो भरम हुए, ठीक है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आपने उस दिन एक दिन उन्होंने ये भी बात की थी कि TV चैनल की तरफ से कमिश्नर रावलपिंडी का बयान चल गया और दूसरा वर्जन लिया नहीं गया, मजबूरन काजी साहब फिर आना पड़ा उनको और वर्जन देना पड़ा। तो वो उन्होंने बात नहीं की कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान असल जो तय तक अब जाए तो वो असल मामला था, उस पर कोई डिस्कशन तो नहीं हुई? तय तक डिस्कशन हुई है, लेकिन कमिश्नर रावल एक वर्जन लेते हैं और अगर एक बयान चलता है तो दूसरा वर्जन भी लेना चाहिए। नहीं, वर्जन की बात नहीं हुई। अच्छा। वो कहते हैं कि झूठ जो है वो फैलाया जाता है, झूठ चलाया जाता है, और क्योंकि सच्ची बात करेंगे तो आप डॉलर नहीं कमा सकते। और फिर फैसल सिद्दीकी जो है उनको कहा गया कि इनको कोई जो है वो ट्रेनिंग की क्लासेस दें और इनको बताएं कि साफ़ी कैसे बनते हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ABC भी नहीं आती होती और पता नहीं वो क्या समझते हैं अपने आप को। और फिर उनकी जानिब से मतलब ये भी कहा गया कि पहले सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स आया करते थे और अब जो लोग आते हैं उनको आइन और कानून की भी समझ नहीं होती और वो बात कर रहे होते हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं। बुनियादी तौर पर उनका यही था कि झूठी खबरें फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और डॉलरों के लिए फैलाते हैं और इस तरह की बात जो है वो की है। जी, ये यानी ज़्यादा उनका गुस्सा इस तरफ था। तो साकिब, मसला ये है कि बिल्कुल झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए और ट्रोलिंग भी जजेस की नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे सारी स्टोरीज और सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कुछ जजेस को दूसरे जजेस के ख़िलाफ़ भी ट्रोलिंग हो रही है, जजेस को नाम उनके ऐसे रख के उनको सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल करवाया जा रहा हो
और वहाँ जो है वो आपके हीरो हों तो वो भी मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें होनी चाहिए जी। कि कोई भी जज किसी जज के ख़िलाफ़ भी अगर कोई ट्रोलिंग हो रही है तो वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और माजी में हमने देखा कि उमरता बंदयाल, गुलजार अहमद और साकिब निसार को जो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे वो बहुत सारे जजेस के हीरो होते थे, और आज वो हीरो जो है वो ज़ीरो बन चुके हैं। और जो ज़ीरो जो इस वक्त एक एजेंडा ड्रिवन चीज़ों पे चलाया जा रहा है, और वो जैसे मंसूर अली शाह को टारगेट कर रहे हैं, जैसे अतर मिनल्ला को सबसे ज़्यादा टारगेट मैं समझता हूँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास में जैसे अतर मिनल्ला को टारगेट किया गया, बाकायदा एक स्पॉन्सर्ड चीज़ें। फिर जैसे तारिक जहांगीरी के साथ क्या हुआ है उस पर बात नहीं हुई। आज काई साहब कम अज़ कम वो जिक्र भी कर देते कि जैसे तारिक जहांगीरी के हवाले से जो चीज़ें चली वो उसका जिम्मेदार कौन है। जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ जो कुछ चला वो अपनी ज़ात से आगे निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो उनकी ज़ात पे चीज़ें जो सवालात उठते हैं उस पर उनको ज़्यादा मसला था। बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है, साबिक जो चीफ जस्टिस है उमरता बंदयाल, उन पर जो क्रिटिसिज्म हुआ था मेरा ख्याल है 10% भी नहीं हुआ है। 10% उनके खिलाफ बाकायदा ट्रेंड्स बनते थे नाम लेकर। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा किया उनको तो बाकायदा अवार्ड देना चाहिए कि यार कम से कम इस मामले में कि उन पे जो क्रिटिसिज्म था उन्होंने मेरा ख्याल है कभी कोर्ट में बात भी नहीं की कि नहीं। मुझे ये बताएं नासिर मुल्क के खिलाफ क्यों नहीं झूठ बोला गया? वो चीफ जस्टिस थे, नासिर मुल्क के खिलाफ क्यों नहीं? उनको अभी भी जो नहीं उनकी रिस्पेक्ट है हर जगह, साफ़ी कोई किसी किस्म की उनकी नहीं होता। देखिए अगर आप कोई भी जज है, कोई भी माजी में भी अगर साकिब निसार एक एजेंडा पे चल रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सारी चीज़ें कर रहे थे और एक जमात को टारगेट कर रहे थे, ऐसे चीफ जस्टिस कोई भी हो तो वो उसके खिलाफ अगर बात करे तो ये झूठ तो नहीं है ना, और वो उसको मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। अब साकिब निसार के खिलाफ हम उस वक्त करते थे बातें तो उस वक्त मेरा ख्याल है अच्छी लगती थी। खैर ये अब चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, आप देखते हैं कि जो काजी फैसल साहब की अप्रोच है बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये किसी को खुश करने के लिए, ताकि वो देखें जी जो है वो पैकेज जब होगा तो आगे पैकेज के इन रिटर्न ये होगा कि जो मुझे आज लगा है कि उनके रिमार्क्स जो मैंने आपसे सुने हैं, जो अभी पढ़े हैं, उसके मुताबिक तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर एक्सटेंशन मिलती है काजी फैसल साहब की, वो भी सीरियस अंडर थ्रेट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फिर जो है वो सिर्फ जो है वो एक बयानिया जो एक मखसूस किस्म का वही चलेगा, उसके अलावा जो है वो बात नहीं होगी। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।